कि सेक्स के समय पेनिस से मूत्र जनन छिद्र से निकलने वाली जो द्रव होती है वो क्या कहलाता है? वीर होते हैं। अब वीर में 10% शुक्राणु की उपस्थिति होती है, बाकी 90% क्या होते हैं? सेमिनल प्लाज्मा की उपस्थिति होती है। अब सेमिनल प्लाज्मा के अंतर्गत क्या आता है? एंजाइम आते हैं, प्रोटीन आते हैं, खनिज आते हैं। अगर कोई मनुष्य सेक्स संबंध के दौरान या हस्त मैथुन के दौरान अपना वीर को बाहर निकालता है, उस समय उसके शरीर से 5 से 7 ml वीर क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। जब 5 से 7 ml वीर बाहर निकलते हैं तो उसका शरीर में कम से कम 15 से 20 कैलोरी ऊर्जा क्या होती है? खपत होती है। 15 से 20 कैलोरी क्या होते हैं? ऊर्जा खपत होती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 25 कैलोरी भी ऊर्जा खपत होती है। अब देखिए, किसी पुरुष का अगर वीर कम बनता है, ये भी एक प्रकार का क्या है? डिसऑर्डर है। अगर ज्यादा बन रहा है, ये भी एक प्रकार का क्या है? डिसऑर्डर है। तो अगर किसी पुरुष का मान लिया जाए कि 5 ml से कम वीर बन रहा है, तो किसी महिला को प्रेग्नेंट कर सकता है? कभी नहीं। समझ गए? क्योंकि अंडाशय तक पहुंचने के लिए अंडाशय में क्या उपस्थित होते हैं? अंडाणु। तो अंडाणु से रिएक्ट करने के लिए उसका जो संख्या होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तो 5 से 7 ml वीर में जनरली उसका क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है। अगर अंडाणु से रिएक्ट करता है तो वहां पर क्या करते हैं? वो फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के तहत आगे बढ़ता है। तो 5 ml से अगर कम वीर बन रहे हैं तो जनरली हम साफ साफ कह सकते हैं कि वो किसी महिला के साथ सेक्स संबंध बनाता है तो उसको प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है। समझ गए? अब उसको मान लीजिए कि वीर कम बन रहे हैं, यानी 5 ml से कम वीर बन रहे हैं, तो उसको क्या खाना पीना चाहिए? तो जो भी एंजाइम युक्त पदार्थ होते हैं, प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं, खनिज होते हैं, ये सभी चीज का आप क्या कीजिए? यूज कीजिए। जैसे कैल्शियम का यूज कीजिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब युक्त जो जितने भी मतलब कि इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं? खा पी सकते हैं। प्रोटीन को आप खा पी सकते हैं। प्रोटीन युक्त जितना भी पदार्थ है उसको आप खाइए पीजिए। एंजाइम युक्त जितने भी पदार्थ होते हैं उसको आप खाइए। समझ गए? अब देखा जाए, कहा जाता है कि वीर जो होते हैं वो जनरली उसका जो स्वभाव होता है पीएच मान के अनुसार ऐसा देखा गया है कि वो क्षारीय होते हैं। अब वीर का जो पीएच मान होता है 7.3 से लेकर के 7.5 होते हैं। यानी कि वीर की अगर हम बात करते हैं क्षारीयता की, तो महिला के जो योनि में उपस्थित द्रव होते हैं वो जनरली क्या होता है? अम्लीय स्वभाव के होते हैं। लेकिन यहां पर अगर पुरुष की वीर की बात करें तो पुरुष का जो वीर होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। अक्षारीय होता है। इसका पीएच मान कितना होते हैं? 7.3 से लेकर के 7.5 तक है। अब देखिए, ये जो वीर होता है ये दूधिया और चिपचिपा तरल पदार्थ होते हैं। दूधिया और चिपचिपा तरल पदार्थ होते हैं। इसमें गंध अमोनिया और क्लोरीन की तरह होती है। यानी कि वीर का जो गंध की अगर बात करते हैं तो मतलब मान लिया जाए कि कहीं पे वीर गिरा हुआ है तो उसमें से जो गंध निकलती है वो गंध कैसा होता है? तो उसका गंध होता है अमोनिया की तरह या क्लोरीन गैस की तरह। समझ गए?